हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। क्लास 12 बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा, रिपीट तो होगा हर साल ये इसमें से, और एक कृषि वाला है, उन दोनों में से एक तो रिपीट होता है। तो इसे अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी ने कई प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब पॉइंटों में दिया हुआ है, तो आपको इसी तरीके से पॉइंटों में लिखना है, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जीनी चिकित्सा द्वारा आनुवंशिक रोग दूर किए जा सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीनी चिकित्सा है, इससे आनुवंशिक रोग क्या होते हैं? आनुवंशिक रोग वो होते हैं जो आपके पीढ़ी से, आपको वंश से मिले हुए वो रोग होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहते हैं। जैसे कई पीढ़ियों में हेयर फॉल की समस्या होती है और कई पीढ़ियों में बहुत सारे रोग होते हैं, उनकी पहचान करके उनको दूर किया जा सकता है जीनी चिकित्सा के द्वारा। जीनी चिकित्सा के द्वारा उन रोगों को दूर किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? अगला पॉइंट दिया हुआ है कि इस विधि के द्वारा अनेक प्रकार के टीकों का विकास भी किया गया है। यानी कि कई प्रकार के टीकों का भी विकास जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा किया गया है। अगला और तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी की सहायता से अत्यधिक प्रभावी व सुरक्षित दवाइयाँ का व्यावसायिक उत्पादन संभव हो पाया है। कहने का तात्पर्य यह है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा कई सारी दवाई बनाई गई हैं जो कि अत्यधिक प्रभावी हैं और सुरक्षित भी हैं, जिनका व्यवसायिक स्तर पर भी उत्पादन संभव हो पाया है। और चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि आणविक निदान से रोग की शुरुआती अवस्था में ही पहचान संभव हो पाई है। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा रोगों की शुरुआती अवस्था में ही पहचान करके उनको खत्म करने का भी प्रावधान चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी ने किया है। और आखिरी और लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? आखिरी लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि मानव इंसुलिन का उत्पादन जीवाणु द्वारा किया जाता है। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा मानव इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है और मानव इंसुलिन का उत्पादन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही किया जाता है। तो सबसे पहले तो ऊपर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बचे हुए पॉइंटों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हर बार किसी ना किसी सेट में फंस जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।